जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका पुनः वेलकम है, स्वागत है। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपने इससे पहले का वीडियो सभी ने बहुत अच्छे से देखा और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें सारे चैप्टर्स जो फर्स्ट का मैंने आपको सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखवाए हैं उसको आप ठीक से लिख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया, पार्ट 2 में क्या पढ़ाया, पार्ट 3 में क्या पढ़ाया। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जिस भी कॉन्सेप्ट में कमज़ोर हैं या आपसे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अभी छुट्टियां आपकी चल रही हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए, समझिए और अच्छे से ठीक से उसको लिखिए और बार बार उसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए, मैं आपको ज़रूर संपर्क करूँगी और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। चलिए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है मैं उसका एक बार आपका टेस्ट ले चुकी हूँ। आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस का दोबारा से टेस्ट तैयार किया है। आज के टेस्ट की खासियत ये रहेगी कि आज मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, आज मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। आपको इन क्वेश्चनों को लिखना है और स्वयं ही सॉल्व करना है। चलिए, कल मैं आपको इनके सॉल्यूशन दूंगी, सारे ही क्वेश्चंस को समझाऊंगी। पहले आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए कि आपसे कितना बन रहा है और कल आप मिलाइएगा। फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि किस किस को 20/20 मिले हैं, किसको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैंने लिखा हुआ है 5 अंकों की बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी संख्या का योगफल करें। आप कर सकते हैं, मैंने आपको बड़ी और छोटी संख्या बनाना बराबर से सिखाया है, आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा। मैंने आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या करना सिखाया है, आपको निकाल के उनका क्या करना है, गुणा करके आंसर लिख कर रखना है अपना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाने पर नीचे से 5वें स्थान का अंक क्या होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगी अभी। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 8, 6, 2, 5 तथा 0 का प्रयोग कर बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी सम संख्या का अंतर क्या होगा। आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आएंगे क्योंकि मैं इन सबको पहले भी आपको प्रैक्टिस के तौर पर सिखा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 80 से 99 तक 99 तक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा, मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों ने कल जो मैं ऑफलाइन जो क्लास लेती हूँ उसमें बच्चों ने संख्याओं को लिखा था और फिर उनका योग किया था। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, आप इसको फार्मूले से ही करें। अगर आपको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा तिबारा उसको देखिए वीडियो को। मैंने आपको बताया है कि वीडियो शायद 4 या 5 है जिसमें इसको मैंने समझाया विषम संख्याओं को। आप उसी वीडियो बस को खोलिए, फिर आप फार्मूले को लिखिए। मैंने एक ही फार्मूले से तीनों चीज सिखाई हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग। मैं ये तो मानती हूँ कि थोड़ा सा टफ होता है फार्मूला मेथड से, बट ऐसा भी नहीं है कि असंभव होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ठीक से कर पा रहे हैं। मेरी ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिसको 20/20 भी मिले हैं, है ना। और कुछ बच्चे 18 ले गए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन से रह गए हैं। तो आप सब भी 20/20 लाइए। कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लिखिए कि मैम मैंने 20/20 लाया है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें
ये मैंने इसके 4 ऑप्शन लिखे हैं कि इनमें से आपको क्या करना पड़ता है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए, बताइए। एक घटाना होता है, एक जोड़ना होता है, एक से गुणा करना होता है या एक से भाग देना होता है। जो भी 4 में से सही हो आप उसका गोला बना के भर लीजिए, कलापन मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 30 से 45 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने आपको भाज्य संख्याएं पढ़ाई हैं, आप लिखिए और बहुत ही ध्यान से लिखिए। कई बच्चे 37 लिख दिए हैं, 37 भाज्य नहीं होता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है, आप उसको खूब अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 20 से 50 तक कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने आपको जुड़वा अभाज्य और सहअभाज्य का भी वीडियो में समझाया हुआ है, आप इस नंबर का वीडियो देखिए। अगर आपको याद नहीं है तो उसको अच्छे से याद कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 17, 27, 40, 10, 68, 17, 9 और 81। आपको हिंदी में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से पढ़ देते हैं। 17, 27, 40, 10, 68, 17, 9 और 81 में से इन चारों में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगी जो कि सह अभाज्य है, बाकी तो सह अभाज्य नहीं है। तो आपको वो 6 संख्या छांट के इसका ऑप्शन भरना है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, 4 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप इसको कीजिए। सारे 10 क्वेश्चंस को कल तैयार कर के रखिए, मैं इनके सॉल्व करूंगी और इनके आंसर्स आपको बताती जाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बच्चों।